नमस्कार दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस लाया है आपके लिए मल्टीपल पोजीशन। और आपकी ये पोजीशन जो है प्रोजेक्ट्स के अंडर है। देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज आई हैं या पोस्ट आई हैं। हर एक पोस्ट की डिटेल से हम डिस्कशन करने वाले हैं कि उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अप्लाई करने का क्या तरीका होगा, अगर कोई एज लिमिट सेट कर रखे तो वो एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपकी प्रोजेक्ट है सिम्हा प्रोजेक्ट, इसकी जो फुल फॉर्म है स्कूल इनिशिएटिव फॉर मेंटल हेल्थ एडवोकेसी। तो ये सिम्हा प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था 2017 में और ये स्कूल इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ एडवोकेसी के लिए। और ये एडवोकेसी में, रिसर्च में और कैपेसिटी बिल्डिंग फील्ड में एक्शन प्रोजेक्ट है जो टाटा इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक। और ये सिम्हा प्रोजेक्ट नॉलेज शेयरिंग द्वारा स्कूलों को सपोर्ट करता है, स्कूल लीडर्स को ट्रेनिंग देता है, टीचर्स एंड काउंसलर एंड प्रमोट करता है वेलबींग मेंटल हेल्थ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स की। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए है, चिल्ड्रंस की और बच्चों की, जो भी किशोर है उनकी। अब आप जानते हैं कि चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट को मेंटल इशू होते हैं, उनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, चाहे वो फैमिलीज की वजह से है, फ्रेंड्स की वजह से है, या उनका जो भी गलत सर्कल में वो पड़े हुए हैं उसकी वजह से हो, किसी भी वजह से हो, उनको चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। तो उसमें उनको मदद करने के लिए, उनकी वेलबिंग के लिए ये आपका प्रोजेक्ट है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट है वो देख लेते हैं। पहली जो है आपकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की है, इसमें एक वैकेंसी है। प्रोग्राम ऑफिसर की दूसरी वैकेंसी पोस्ट है, इसमें एक वैकेंसी है। और कंटेंट डेवलपमेंट एक्सपर्ट की पोजीशन है, उसमें भी आपकी एक वैकेंसी है। और ट्रेनर नंबर एज पर रिक्वायरमेंट, तो जितनी इनको जरूरत होगी ट्रेनर की उतनी ये आपकी अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिकली नंबर नहीं बताया वैकेंसी का कि कितनी है, तो ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कितने भी हो सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं डिटेल फॉर ईच पोस्ट। पहली जो पोजीशन है आपकी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की, पार्ट टाइम बेसिस पर है। पार्ट टाइम बेसिस का मतलब है कि इसमें भी आप काम कर सकते हैं और अगर आपको कहीं और जॉब भी मिल रही है तो वहां भी आप काम कर सकते हैं। इसमें एक वैकेंसी मैंने आपको बता ही दिया, 10 डेज पर मंथ आपको काम करना है। अच्छी बात नहीं, कितनी बड़ी बात है कि आपको 10 दिन काम करना है मंथ में, और इसके लिए मंथली आपको कितने रुपए मिलेंगे, 30,000 रुपए। ठीक है, सिर्फ 10 दिन काम करने के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। इससे बढ़िया बेनिफिट तो मेरे ख्याल से किसी का है नहीं, क्योंकि इसके साथ आपको कहीं और काम करने को भी मिल जाएगा डेफिनेटली। लोकेशन की बात करें तो मुंबई में आपको काम करना है, और जो मुंबई में रहते हैं, नवी मुंबई में, ठाणे में या मुंबई में ही, उनको प्रीफरेंस मिल जाएगी। बट कंपलसरी नहीं है कि यही कैंडिडेट या इसी लोकेशन के कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है, प्रीफरेंस मिल जाएगी बस। बाकी अदर स्टेट से भी आप भर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 4 मंथ का है, जो कि एक्सटेंडेबल रहता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, अब द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड ओवरसी ऑल प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट की प्रोग्रामेटिक जो भी एक्टिविटीज है उनको देखना है, आपको रिपोर्ट करना है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आपका काम होगा। जॉब प्रोफाइल उन्होंने दिया है कि आपको डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग प्रोग्राम्स एंड रिसोर्सेज, फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग सेशन, सुपरवाइजिंग प्रोग्राम ऑफिसर एंड कोऑर्डिनेशन एज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग एंड मेंटेनिंग मिनट्स, maintaining comprehensive record of program plans, progress report and accounts of expenditures incurred for each program, और ओवरसीइंग ऑल सोशल मीडिया एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कैंपेन्स एंड प्रोग्राम आउटरीच एनी अदर वर्क एज असाइंड बाय सुपरवाइजर। तो ये आपके काम है कुछ। फिर एलिजिबिलिटी फॉर डिजायरस कैंडिडेट, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। आपने एमफिल डिग्री की हो साइकोलॉजी में, या फिर आपने मास्टर डिग्री की है साइकोलॉजी में, और अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो उसके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, एमफिल वाले कैंडिडेट को एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, मास्टर्स वालों को एक्सपीरियंस की नीड है 3 साल की। ठीक है, फिर पोजेस गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, तो आपकी गुड राइटिंग स्किल होनी चाहिए इंग्लिश में, और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इंग्लिश में। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको कंप्यूटर के यूज़ में। ठीक है, कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए, जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन, डाटा एनालिसिस एंड यूज ऑफ वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड काम आपको जरूर आना चाहिए। प्रीफर्ड एक्सपीरियंस, अब ये प्रेफरेंस किया कि वर्किंग मतलब वर्क किया आपने स्कूल के साथ, चिल्ड्रन के साथ, एडोलसेंट के साथ और मेंटल हेल्थ पर काम किया है तो आपको बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल रहेगा। मैनेज किया है आपने टीम एंड लीड किया है प्रोग्राम को, तो भी आपको ये बेनिफिट करेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। फिर रिसर्च एंड एकेडमिक राइटिंग भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोग्राम ऑफिसर की, ये भी पार्ट टाइम बेसिस पर है। इसमें एक वैकेंसी है, 15 दिन आपको मंथली काम करना है, और वही लोकेशन आपकी मुंबई है। फिर 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको, 4 मंथ की ड्यूरेशन है, और रिपोर्ट करना है आपको डायरेक्टली प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को, जो ऊपर वाली पोजीशन है उसको। ठीक है, और एक्जीक्यूट करना है आपको प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल है कि आपको प्लान करना है, इंप्लीमेंट करना है ऑल प्रोग्राम एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ऑन एंड ऑफ फील्ड ट्रेनिंग। ठीक, फील्ड पर और फील्ड से बाहर दोनों आपको जो है ट्रेनिंग की एक्टिविटीज वगैरह को, प्रोग्राम को हैंडल करना है। और प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन कोऑर्डिनेशन विद प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, फैसिलिटेट करना आपको ट्रेनिंग सेशन को, डेवलपिंग प्रोग्राम मटेरियल एंड रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटिंग ऑल प्रोग्राम एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोग्राम प्लान, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड अदर वर्क जो भी आपको असाइन किए जाएंगे सुपरवाइजर द्वारा, वो आपको काम करना है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइकोलॉजी में, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। फिर वही आपकी गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए इंग्लिश में, और प्रेजेंटेशन स्किल भी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर को चलाने में। फिर वही आपकी ये प्रेफरेंस है, डिजायरेबल है कि अगर आपने इनमें अपना एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो इससे आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। कंटेंट डेवलपमेंट एक्सपर्ट की बात करें, असाइनमेंट बेस्ड आपकी पोस्ट है। लोकेशन नॉट अवेलेबल अभी बताई नहीं है। एक वैकेंसी है, 72,000 रुपये मिलेंगे आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल डिलीवरेबल्स एंड रेजिंग इनवॉइस विद इन प्रोजेक्ट पीरियड। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट का पीरियड होगा उस तक आपका ये जो है कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। अब कंटेंट डेवलपमेंट एक्सपर्ट विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू प्रोजेक्ट डायरेक्टर। द पोजीशन विल बी असाइन बेस्ड विद स्पेसिफिक डिलीवरेबल ऑफ क्रिएटिंग ट्रेनिंग मटेरियल एंड मैनुअल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज पर नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको प्रोजेक्ट के लिए काम दिया जाएगा, आपको स्पेसिफिकली जो टाइम दिया जाएगा उसके अंदर आपको अपना काम करना होगा। आपको क्या करना है, डेवलप करना है ट्रेनिंग मैनुअल को, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को। ठीक है, फैसिलिटेशन guides as well as any other deliverables required as part of training manual, writing, editing, incorporating feedback,
टू कंप्लीट द ट्रेनिंग मैनुअल एनी अदर वर्क जो भी असाइन किए जाएंगे। तो ये आपका काम है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च या फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट में, एक्सपीरियंस चाहिए इन रिसर्च राइटिंग मैनुअल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कंटेंट डेवलपमेंट। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है एसेंशियल वाली, ठीक है। अब नोट है कि अगर आपको इसमें अप्लाई करना है पोस्ट में तो आपको सेंड करना है अपना एप्लीकेशन विद डिटेल्स सीवी एंड मेंशन करना है आपको पोस्ट का नाम कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपनी सब्जेक्ट लाइन में, ईमेल की जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें, और ईमेल आईडी ये है, आपको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है 26 मार्च 2025 से पहले या उस तारीख को भी भेज सकते हैं, बट 26 मार्च से पहले आप भेज देना, आपके लिए ठीक रहेगा। लास्ट एप्लीकेशन विल नॉट बी लास्ट नहीं, लेट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटर्ड। तो ध्यान रखिएगा, लेट मत करना और विद इन टाइमलाइन आप सेंड कर देना। तो ये चीज़ हो गई। सिंस एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी शॉर्टलिस्टेड पोजेसिंग द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट इंश्योर एन इंटरव्यू कॉल। तो आपका इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर डिटेल्स के या एकेडमिक रिकॉर्ड के बेस पर आपका शॉर्टलिस्ट होगा फॉर्म। फिर जो आपका शॉर्टलिस्ट होगा फॉर्म वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए जाएंगे आप, ठीक है, मतलब आपको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और ये आपको इंटरव्यू जो देना होगा या तो टेलीफोन पर देना होगा या ऑनलाइन देना होगा। तो अच्छी बात है और ज़्यादा कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपको टेलीफोन पर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी होते हैं आपके, मीट हो गया, जूम हो गया, इस पर आपका इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। तो अच्छी बात है। द इंस्टीट्यूशन इज द राइट टू कंसिडर रिज्यूमे विच हैव नॉट कम थ्रू डायरेक्ट एप्लीकेशन। तो जो डायरेक्ट एप्लीकेशन द्वारा नहीं आया उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, ये इनकी अपनी मर्जी होती है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम ये है और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इन ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका पहले प्रोजेक्ट की जो वैकेंसी थी या पोस्ट थी वो हमने डिस्कस कर ली है। अब दूसरे पर चलते हैं और उसकी जानेंगे कि क्या पोस्ट है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन और बाकी डिटेल्स हैं। तो आ जाइए अब दूसरे प्रोजेक्ट पर। जो ये प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनल मल्टी कंट्री प्रोजेक्ट है और ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो है आपका जो मतलब जिस सब्जेक्ट पर है उस सब्जेक्ट का नाम है डिसरप्टिंग द साइकिल ऑफ जेंडर्ड वायलेंस एंड पुअर मेंटल हेल्थ अमंग माइग्रेंट्स इन प्रिकेरियस सिचुएशंस। तो ये जो माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो पुअर मेंटल हेल्थ होती है, जेंडर वायलेंस होते हैं, उसके ऊपर ही आपका पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। उसके ऊपर ये स्टडी वगैरह जो भी इनकी चीज़ें वो करने वाले हैं। तो उसके लिए आपकी वैकेंसीज लाए हैं। तो पहली जो पोजीशन है कम्युनिटी फील्ड रिसर्चर की है, इसमें 2 वैकेंसी है, फुल टाइम है, 6 मंथ की ड्यूरेशन है जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा। रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा 40,000 से 45,000 के बीच में। ये बेस करेगा आपके एक्सपीरियंस पर कि आपको 40,000 मिलेंगे या 43 मिलेंगे या पूरे 45 मिलेंगे। जॉब प्रोफाइल है कि कम्युनिटी बेस्ड फील्ड वर्क करना है, आपको डाटा कलेक्शन करना है इंटरव्यूज़ के द्वारा, ठीक है, ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट करने हैं इंटरव्यू हिंदी और मराठी टू इंग्लिश, ठीक है, या तो हिंदी से इंग्लिश में या मराठी से इंग्लिश में करना होगा। असिस्ट करना है बेसिक लेवल थीमेटिक एनालिसिस, राइटिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन। वर्क करना है क्लोजली विद GEMMS टीम टू इंश्योर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको टीम के साथ काम करना है ताकि डाटा कलेक्शन एफिशिएंट हो, एनालिसिस एफिशिएंट हो, डॉक्यूमेंटेशन भी आपका एफिशिएंटली हो। फिर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ में या डेवलपमेंट स्टडीज़ में या सोशल वर्क में या साइकोलॉजी में या मेंटल हेल्थ में या एनी सोशल साइंसेज में जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो आपका UGC द्वारा, ठीक है। तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपकी क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि रिलेट करता हो माइग्रेशन से या हेल्थ से या मेंटल हेल्थ से या जेंडर बेस्ड वायलेंस से। फिर एक्सपीरियंस इन प्राइमरी क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन क्वालिटेटिव रिसर्च ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज प्रेफर्ड। तो अगर आपका डाटा कलेक्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है, प्राइमरी क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन में काम किया है आपने, मतलब जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, जो मेथड है वो क्वालिटेटिव है और एनालिसिस क्वालिटेटिव है, प्रीवियस आपने एक्सपीरियंस लिया है क्वालिटेटिव रिसर्च का, ट्रांसक्रिप्शन किया है, ट्रांसलेशन किया है, तो उन कैंडिडेट्स को प्रीफरेंस मिल जाएगी। प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल में, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी में। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स लाइक MS वर्ड और गूगल डॉक्स। फैमिलियरिटी होनी चाहिए क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस टूल्स में, ठीक है, जो मेथड होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको पता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होते हैं। तो आपको इसमें क्वालिटेटिव पर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है, तो आपको क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन आना चाहिए, डाटा जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस आना चाहिए, उनको ये प्रीफरेंस दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको प्रीफरेंस वाली बात ये कह रहे हैं कि अगर आपने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन किया है, एनालिसिस किया है, तो उसमें आपको क्या मिलेगी, प्रीफरेंस मिल जाएगी और कैंडिडेट के मुकाबले। विलिंगनेस होनी चाहिए आपको ट्रैवल करने के लिए और डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट बेस्ड इन मुंबई, द रोल रिक्वायर्स कैंडिडेट टू वर्क इन पर्सन फ्रॉम टिस ऑफिस। तो आपको टिस ऑफिस से काम करना है, तो जो मुंबई में रहते होंगे उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी, बट कंपलसरी ऐसा नहीं है कि उन्हीं कैंडिडेट को ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर अदर टर्म एंड कंडीशन दी है, तो कैंडिडेट मस्ट शेयर द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ 2 रेफरेंस। तो आपको 2 रेफरेंस का आपने डिटेल देनी है, उनके नंबर, नाम वगैरह देने हैं, ताकि जो ये फीडबैक मांगते हैं उनके थ्रू कैंडिडेट्स का, ठीक है, आप किसी का नाम देंगे, उससे वो मांगेंगे आपकी डिटेल्स या आपका फीडबैक कि ये कैंडिडेट कैसा रहा है, अपने एकेडमिक्स में कोई एक्टिविटीज़ की है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, बाकी चीज़ें जो उनको लगता है कि उनकी जो पोस्ट है उससे रिलेट करती है और उसके लिए ये मदद लेते हैं कि ये बच्चा सिलेक्शन के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो इसलिए रेफरेंस का लेते हैं क्या, रेफरेंस, ठीक। ऑल पोजीशन आर कॉन्ट्रेक्चुअल, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है और द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूट ही राइट रखता है। फिर इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, जो आपको क्या करना है अप्लाई करने के लिए, CV सेंड करना है आपको इस ईमेल आईडी पर और मेंशन जरूर करना सब्जेक्ट लाइन में कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और लास्ट डेट आपकी क्या है, 29 मार्च 2025 है। एलिजिबल और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड अबाउट द डेट एंड टाइम फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू। तो इसके लिए भी आपका ऑनलाइन ही होगा इंटरव्यू। तो बेस्ट थिंग है आपके लिए कि आप घर बैठ के या कहीं भी आप हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में है, वहाँ पर आप
आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको पता है कि जब आप नेट पर इंटरव्यू देते हैं तो कम हेजिटेशन होती है, कम घबराहट होती है आपके फिजिकली जो इंटरव्यू देने में उसके मुकाबले, है ना। आपको पता ही है जब आप जाएंगे कहीं ऑफिस में, वहाँ जाके इंटरव्यू देना अलग होता है, वहाँ तो अलग ही एक एनवायरनमेंट बनता है। बट आप अगर घर पर दे रहे हैं इंटरव्यू या अपने ऑफिस में दे रहे हैं, कहीं शांत एनवायरनमेंट में दे रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा या उसमें जो आपकी घबराहट है वो कम होती है। आपको पता है चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। आपकी यही पोस्ट थी टिस इंस्टीट्यूट से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।